हेलो एवरीवन, मैं राहुल महतो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ महतो एकेडमी में। तो आज का वीडियो है फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। ओके, तो इस वीडियो को भी मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। जैसे मैंने केमिस्ट्री का वीडियो को दो पार्ट्स में बांटा था। तो पहला पार्ट है आपका थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी रहेगा इसमें मोशन चैप्टर के बारे में। इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ओके, तो वीडियो पे बने रहिए। और इसमें जो मैंने थ्योरी पार्ट को कंसिडर किया है वो एक एक लाइन है, मतलब एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक है सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। ओके, तो अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। भले ये आपको मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो में, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ कंसेप्ट वाइज आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम लास्ट तक शुरू से देखते रहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन। ओके, तो पहला टॉपिक है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन। एक्चुअली ये है क्या डिस्क्राइबिंग मोशन? ठीक है, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब बोलेगा आपकी ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल एक दिया गया है कि अ पैसेंजर इनसाइड अ बस। ओके, बस लीजिए या फिर ट्रेन लीजिए, आप कुछ भी लीजिए। सीज अदर पैसेंजर बी एट रेस्ट, है ना, वेयर इज द ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस सीज द पैसेंजर आर इन मोशन। चलिए इसको मैं अच्छे से एलेबोरेट करता हूँ। एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है कि अब पैसेंजर इनसाइड अ बस, मान लीजिए इस बस के अंदर दो पैसेंजर है ना, ठीक है, ये दोनों बस के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, तो अब पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज द अदर पैसेंजर बी एट रेस्ट, यानी कि बस के अंदर जो दोनों पैसेंजर बैठा हुआ है तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके बगल वाले सीट पे कोई बैठा हुआ तो बस तो जा रही है लेकिन आप लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, है ना। बस जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी मोशन में हैं। बस के रिस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट में ही हैं, है ना, क्योंकि आपके जो बगल वाले सीट में बैठे हुए हैं वो आप ही के साथ जा रहे हैं। आप ही का डिस्टेंस वही आपसे मेंटेन किया हुआ है, थोड़ा सा भी हिले डुले नहीं है ना, यानी कि वो रेस्ट पे है। कोई भी चीज़ जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, मतलब हटती नहीं है, सिर्फ स्थिर रहती है, तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो उस जगह से हट जाती है तो वो मोशन में कहलाती है ना, कि यानी कि मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। ओके, तो यानी कि बस चल रही है और आप लोग दोनों सीट पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोग अभी रेस्ट में हैं एक दूसरे के मुकाबले। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए आप लोग तो बस में बैठे हुए हैं, लेकिन बस के बाहर कोई बंदा है, ठीक है, जो कि आपको देख रहा। तो आप बस का खिड़की से आप देख सकते हैं इसको कि जब बस यहाँ से गुजर रही है, जब ऐसे बस जा रही है, ठीक है, आप लोग अंदर बैठे हुए हैं और जब आप बाहर देख रहे हैं तो आप बाहर देखिएगा कि जबकि ये खड़ा है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो आप जब बस ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ भी ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये किस लिए होता है, आप मतलब अगर आप देखिएगा बाहर, पेड़ तो स्थिर है लेकिन आपके मुकाबले लगेगा, बस के मुकाबले लगेगा कि पेड़ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है ना, यानी कि पेड़ मोशन में लगेगी आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के चलते, यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आप रेस्ट में हैं अंदर वाले पैसेंजर के मुकाबले, मतलब अंदर वाले पैसेंजर के हिसाब से आप रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर वाले पैसेंजर के हिसाब से आप मोशन में हैं, क्योंकि आप पार हो गए। आप पहले इस जगह थे बस में, फिर इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह, ऐसा करते करते आप पार हो गए। यानी कि इस व्यक्ति के नज़रिए से आप देखिएगा तो आप मोशन में हैं, लेकिन इस व्यक्ति के नज़रिए से देखिएगा तो आप रेस्ट में हैं। यानी देखने का नज़रिया ही डिसाइड करता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो वही देखने के नज़रिए को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओके। तो वही चीज़ में बताया गया है कि देयरफॉर द डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल ओरिजिन। उसी जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसी को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर होती क्या है? तो मान लीजिए कि डिस्टेंस हो गई द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ दूरी है, जो यहाँ से यहाँ दूरी है वही होती है आपका डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं कि वो पूर्व में है या पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कोई मायने नहीं रखता आप किधर जा रहे हैं, बस उसकी दूरी ही बताती है कि वो कितने डिस्टेंस में है।
यानी डिस्टेंस का मतलब ही होती है कि दूरी, कि यहाँ से आप यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको डिस्टेंस कितना लगा, कितना दूरी तय करना पड़ा, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि इसका मतलब यही है कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, ये आपका है 2 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन तो ये आपका यहाँ से पॉइंट, मान लीजिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो ये आपका 2 किलोमीटर है, ओके। लेकिन आप पॉइंट ए से यहाँ पे गए सी पे, फिर यहाँ से गए बी पे, ठीक है, तो पहले ए से सी फिर सी से बी, तो आपको इसमें टोटल कवर करना पड़ रहा है 5 किलोमीटर, ओके। तो मान लीजिए आप 1 मिनट, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कि आप ये है पॉइंट ए, ओके, आप यहाँ से जा रहे हैं पॉइंट सी और यहाँ से जा रहे हैं पॉइंट बी, ओके। आपको पहुँचना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ओके, लेकिन आपका डिस्टेंस है टोटल 5 किलोमीटर, है ना। तो पॉइंट ए से सी जा रहे हैं, फिर सी से बी जा रहे हैं, तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस, ओके, ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो जो जहाँ से आप स्टार्ट किए, है ना, आप यहाँ से स्टार्ट किए, ख़त्म यहाँ पे किए, तो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ ख़त्म किए उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो, अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा तो ये टोटल हुआ डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ये हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हो सकता है कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है वो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया और डिस्टेंस आपका कम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को बोलते ही हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट, है ना। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। वही जो मैंने बताया ना, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका फाइनल पॉइंट है, इसी के बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट है वही आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट, डेफिनेटली। अब ये कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका टर्म दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट, इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक रेसिंग कार में पार्टिसिपेट किए हो, है ना। आप एक रेसिंग कार में पार्टिसिपेट किए हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए है, और आपने कार स्टार्ट किया, रेसिंग कार स्टार्ट करके आप पॉइंट ए था आपका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आके आपने ख़त्म किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया एंड पॉइंट, है ना। फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करके ये आपका एंड पॉइंट हुआ। तो ये जो आप डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, ये जो आप डिस्टेंस कवर किए ये आपका टोटल डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, बताइए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। कैसे? क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट किए वहीं पे आप ख़त्म किए। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालने का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का। तो स्टार्टिंग भी आप यहीं से किए, एंड भी आप यहीं पे किए, तो यहाँ आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आप ख़त्म किए, है ना। सपोज़ और एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप है। अब मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है। आपने मान लीजिए ए से स्टार्ट करा, ओके, आपने ए से स्टार्ट करा ट्रैवल करने के लिए, बी तक गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो इसमें आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा। मान लीजिए हर एक 1 यूनिट है, तो बताइए कितना डिस्टेंस हुआ। तो 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट वहाँ, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 यूनिट, ओके। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आपका स्टार्टिंग यहीं से किए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो जहाँ से स्टार्टिंग किए वहीं एंड किए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हुआ, ओके, क्योंकि आपका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, ज़ीरो है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड, ओके। मैग्नीट्यूड इज़ द साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑलराइट। इन फिजिक्स वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ओके। फिजिक्स में क्या होता है कि एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है।
अब आप बोलिएगा कि स्केलर क्या होता है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी आर ओनली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड। ओके, एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपका हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है ना। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। देखिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताता है ये चीज़, है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, etc, है ना। मान लीजिए कोई फोर्स है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है फोर्स, है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑलरेडी हो गया। कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ है इसमें, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझ गए आप, स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझ गए। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। उसके बाद बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब मैं इसको आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि आप हर एक 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, है ना। ये आपका 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर 2 मिनट में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ओके, कि आप 1-1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं हर 2 मिनट में, यानी कि ये आपका टाइम भी फिक्स है और आपका डिस्टेंस भी फिक्स है कि आपको इतना टाइम इतना डिस्टेंस कवर करना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आप यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपका बाइक 2 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब हर 2-2 मिनट में 1-1 किलोमीटर आप ट्रैवल करते जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, आपका टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको 2 मिनट में आप पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, ठीक है, 2 मिनट में, फिर आप 2 मिनट में क्या किए, सपोज 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, ठीक है, फिर 2 मिनट में आप क्या किए, 1 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो ये जो है ना आपका सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है ना, कभी 2 किलोमीटर कभी 1 किलोमीटर, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन समय आपका वही है, ठीक है, 2 मिनट में, ये 2 मिनट में, है ना, समय आपका यूनिफॉर्म है लेकिन डिस्टेंस आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइम, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। तो टाइम एंड स्पीड क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अब। तो देखिए, टाइम इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड, ठीक है, टाइम को हम लोग सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। मोस्ट फिजिकल फेनोमेना अकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, है ना। स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम के मुकाबले कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इफ़ ए बॉडी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो स्पीड का मतलब होता है कि आप एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कुछ टाइम लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया ये चीज़, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वही जब आपको एवरेज स्पीड के बारे में बात करेगा तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रैवल किए डिवाइडेड बाय आपका टोटल जो टाइम लगा, ओके। या फिर आप इसको हम छोटा v से डिनोट करते हैं, छोटा v से, ओके। तो एवरेज स्पीड का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रैवल किए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी क्या होती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड, और वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ, टेंशन ना लो। इसका मतलब यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल किए, ठीक है, तो जो आपका चेंजेस आया,
यानी कि द डिस्प्लेसमेंट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मान लीजिए ये आपका ये मान लीजिए आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका साउथ है, ठीक है। मान लीजिए आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है आपको, लेकिन सी के थ्रू, ठीक है। पॉइंट ए से आप स्टार्ट किए, पॉइंट सी तक गए, ठीक है, फिर सी से बी तक गए, ओके। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वेलोसिटी आप ए टू बी निकालिएगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट। इसीलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज़ किया गया। इसमें यही बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी। ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों स्पेसिफाइड होता है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद आता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी कैन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, वेरिएबल और वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। इसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट, कोई भी कार है उसका स्पीड को कम कर दिए, डायरेक्शन और ऑफ मोशन को भी अगर हम चेंज कर दिए, डायरेक्शन को भी, तो हम इसको वेरी कर सकते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। मान लीजिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए टू बी पॉइंट सी, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपको फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और तो फिर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया इनिशियल, ये आएगा फाइनल, ठीक है। 3 या 2 5/2, ओके। ये 5/2 जो आया, ये आपका आया एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, ओके। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अक्सर डिप्लोमा में और मतलब वही पॉलिटेक्निक या फिर ग्रुप डी में पूछा जाता है कि स्पीड और जो वेलोसिटी होता है उसका यूनिट सेम होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, ऑलराइट। इसमें यही बोलना चाहता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। वेलोसिटी जो रहता है वो टाइम के मुकाबले, मतलब टाइम के अनुसार कांस्टेंट रहता है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, CONST, ओके। इन केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0, ठीक है। इन दिस केस, मतलब इन दिस केस, इस केस में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ 0, यानी कि जो आपका वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, सिंस आपका वेलोसिटी तो यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन बोल रहा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल, हर एक टाइम में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन आपका कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा, इसलिए चेंजेस कुछ है ही नहीं, तो उसमें जो मतलब बोल रहा है कि द चेंजेस ऑफ वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल विल बी 0, ओके। नाउ हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, 0 रहता है, क्योंकि वो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, वेलोसिटी जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, लेकिन ये वेरी कर रही है, कभी आता है 2 मीटर पर सेकेंड, कभी बढ़ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, वेरी कर रही है, तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगी, ओके। नाउ एक्सेलरेशन क्या होती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो वही वेलोसिटी में चेंजेस आए ना, जैसे मान लीजिए अभी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर 3 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर 4 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर अगेन 2 मीटर पर सेकंड आया, तो यही जो चेंजेस आ रहा है ना 2 3 4 2, तो यही होता है एक्सेलरेशन। अब मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रेट जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी कोई वेलोसिटी से आप चल रहे हो, है ना। मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, सपोज़ मान लो,
तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और बीच में एक गड्ढा आ गया, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक ब्रेक मारोगे तो स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकंड आए, है ना। फिर आप रफ्तार पकड़ोगे, है ना, फिर आप रफ्तार पकड़ोगे तो ये मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड आया। जब आप देखिए कि रोड बहुत खाली है, तब आप क्या किए, इसको बढ़ा के 10 मीटर पर सेकंड या कुछ भी आप मान के चलिए, सपोज, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या किया आप, सबसे पहले आपका ये स्पीड था इनिशियल, बीच में आप रुक गए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी चेंजेस है। फिर 4 मीटर पर सेकंड किए, फिर लास्ट में 10 मीटर पर सेकंड किए, यानी 4 से फिर 10 बढ़ा, यानी कि आप एक्सेलरेट किए, है ना। एक्सेलरेट मतलब जो एक्सेलरेटर रहता है बाइक का वो आप प्रेस किए, तभी आप मतलब उसको जब आप घुमाएं तभी आपका बाइक स्पीड बढ़ा, ठीक है। तो वही जो आप एक्सेलरेशन लिए ना, तो वही आपका वेलोसिटी में चेंजेस आया, तो वही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ जिसके वजह से एक्सेलरेशन हुआ, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया, इसी टर्म को एक्सेलरेशन दिया गया कि आप वेलोसिटी को जो चेंज किए टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, नोट कीजिएगा, अक्सर पूछता है पॉलिटेक्निक में, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। वेलोसिटी जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट जीरो, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, ठीक है, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए होता है। तो इसमें जो बोलना चाहता है एक्चुअली ये कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन यूनिफॉर्म में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी वेरी करेगा। दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट जीरो, जो वेलोसिटी होगा चेंज वो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका गाड़ी, मान लीजिए सपोज़ कि आपका गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आया जिसके वजह से ये आपका 3 मीटर पर सेकंड हुआ, तो ये बोल रहा है कि जो चेंजेस आता है ना वो ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ कि 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका अगर मान लीजिए आप चेंजेस निकालिएगा तो 5 माइनस 5 क्या होगा, ज़ीरो होगा। यूनिफॉर्म में हमेशा ज़ीरो रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इसमें आपका 5 माइनस 3 कीजिएगा तो आपका 2 होगा। तो ये जो आपका 2 हुआ, तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, वही चीज़ इसमें बताएगा, वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। जो एक्सेलरेशन होता है वो ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये वी माइनस यू बाई टी कहाँ से आया, कोई रखने का ज़रूरत नहीं है। वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो एक एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वी माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, डिवाइडेड बाय टी जो आपका टाइम है, ओके। ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई रटने का चीज़ नहीं, फिजिक्स समझने का चीज़। अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के, क्योंकि अगर आप 9th 10th ये दोनों क्लास का बेस बना लेते हो ना, तो फिर आगे चल के आपको कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, चाहे वो 11th 12th हो या फिर अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर आप बीएससी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको बेस मजबूत होगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर आप कोई भी घर बना रहे हो तो उसका जो बुनियाद होता है उसको मजबूत करो, तभी आपका जो घर है वो मजबूत बनेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन इसमें क्या बोलना चाहता है कि मान लीजिए ऐसा आपका गाड़ी जा रहा है, ठीक है, ये आपका बाइक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए ये तो आप एक्सेलरेट ले रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है पहले, फिर 3 आया, फिर 4 आया, है ना, लेकिन बीच में अचानक गड्ढा आ गया। बीच में जैसे गड्ढा आया तो आप क्या किए, ब्रेक प्रेस किए, ब्रेक को जैसे प्रेस किए तो आपका स्पीड घटा, स्पीड जैसे ही घटा तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही घट रहा है आपका स्पीड, है ना, आपका स्पीड जैसे ही घट रहा है, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आपका ब्रेक घटा। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ गड्ढा आ गया, अब आपको पीछे बाइक मतलब लेके जाना, सपोज आपके पास कार है, ठीक है, तो उस कार को पीछे लेके जाना, तो पीछे जो आप लेके जा रहे हो, है ना, तो आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना, डी एक्सेलरेट कर रहे हो, यानी कि आप जो है इस लाइन पे नहीं जा रहे हो, आप इसके अपोजिट जा रहे हो, इसके अपोजिट जा रहे हो, यानी कि इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसके आप अपोजिट जा रहे हो, इसके आप अपोजिट जा रहे हो इधर, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो निगेटिव हो रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम लोग।
तो इसमें आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है ये। ओके, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि ये देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये आपका यूनिफॉर्म ही जा रहा है ना, देखिए ठीक से ये आपका एक्चुअली यूनिफॉर्म जा रहा है। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में देखिएगा तो नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट नहीं जा रही है, देखिए ये पूरा स्ट्रेट नहीं है ना, ये कैसे जा रही है, थोड़ा घूम के जा रही है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, इसमें वही लिखा गया है कि नीचे जो आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिया गया है। ओके, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, शायद बोर्ड में आ भी सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और ख़ास करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, मोशन चैप्टर का जान है ये। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस ये यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि ये ए से बी की ओर जा रही है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, उसके बाद ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया और क्या है इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। ये आपका ए डी है, दिख रहा होगा, ये आपका ए डी है पैरेलल ओ सी का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आप शुरू किए, पहले इनिशियल है, ओ से ए आप कर लिए, ठीक है, तो ए और डी जो है ये आपका ए डी है, ये पैरेलल हो जाएगा ओ सी का फ्रॉम द ग्राफ, है ना, वी कैन ऑब्जर्व। ओके, नाउ जो अब है बी सी, ओके, ये जो बी सी है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी है। ये जो आपका बी सी है ये क्या क्या मिल के बना हुआ है, बी सी जो मिल के बना हुआ है वो एक है बी डी और एक है डी सी, ठीक है, टोटल ये बना हुआ है, समझ गए आप। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। नाउ जो आपका डी सी है वो किसके इक्वल है, ओ ए का इक्वल है ना। तो ये डी सी ओ ए का इक्वल है, तो वही जो यहाँ पे डी सी है इसको रिप्लेस कर दिए ओ ए से। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट बी सी इज इक्वल टू वी। देखिए ये जो पूरा बी सी है ना, इसको हम वी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू वी, ओ ए इक्वल टू यू। ये जो आपका ओ ए है ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू यू लिख दिए। ठीक है, नाउ अब हो गया आपका v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। ये जो आपका देखिए बी सी का मतलब तो v हम निकालें, है ना, सब्स्टिट्यूट किए, ये जो बी सी इक्वल टू v है यहाँ पे आप डालिए, तो बी सी का वैल्यू हम v डाल दिए। ठीक है, उसके बाद बी डी मेरा वही लिखे हुए हैं, ठीक है, प्लस डी सी को हम क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे ओ ए लिखे हुए हैं, है ना, ध्यान से देखिए ओ ए लिखे हुए हैं, यानी कि बी सी का हो जाएगा v इज इक्वल टू बी डी, है ना, प्लस डी सी को हम यहाँ ओ ए लिखे हुए हैं और ओ ए का वैल्यू मेरा u है, u। तो ये जो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, बस सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब ये v इक्वल टू बी डी प्लस यू हो गया। नाउ वी डी को एक साइड रखें, बाकी u को मैं इधर भेज दिया, तो बी डी इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 मान दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आगे अब आगे क्या होता है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंजेस क्या आ रहा है कि बी डी जो है डिवाइडेड बाई ए डी है ना, तो बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, तो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी लिख सकता हूँ, तो ए डी को मैंने ओ सी लिखा हुआ है ना। तो ए डी को मैंने जब ओ सी लिखा
तो ए इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, बी डी बाई ओ सी। ठीक है, तो अब आगे सब्सटीट्यूट ओ सी को टी में सब्सटीट्यूट कर दें। ये जो मेरा ओ सी है ना, इसको मैंने टी माना हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरा जो निकला था ये जो मेरा निकला ए इक्वल टू बी डी बाई ओ सी, तो ओ सी के जगह हम टी को रिप्लेस किए तो आया मेरा ए इक्वल टू बी डी बाई टी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी जब आया तो बी डी को मैं एक जगह करके ए और टी को एक साथ कर दिया, है ना। तो ये जो बी डी इक्वल टू ए टी आया, इसको मैंने दूसरा इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरा बी डी का ये आया, एक इक्वेशन मेरा बी डी का ये आया, यानी कि मैं वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से मैंने v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिखा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, v निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ हो गया। यही प्रूफ पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। ये मैंने पहला का प्रूफ कर दिया। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कोई रटने का चीज़ नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। डायग्राम हम लोग का सेम रहेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। जो हमारे बोर्ड वाले कैंडिडेट है, जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, वो लिख सकते हैं ये सब चीज़ नोट्स, है ना। कॉपी पेन आई होप कि आप लोग रखे होंगे, ये आपने लिखा। ठीक है, कंसीडर करके। नाउ दस द डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ गिवन बाय, डिस्टेंस जो एस है वो ट्रेवल किया, तो मेरा क्या बना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बना ओ ए बी सी। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये मेरा बना, है ना। तो अब आगे क्या होता है कि ये जो मेरा एरिया ओ बी सी ओ ए बी सी बना, मतलब ये एक ट्रेपेजियम बना, है ना। इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी, है ना। ओ ए डी सी कहाँ पे है मेरा, ओ ए डी सी, ये मेरा रेक्टेंगल एक हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये मेरा ट्राइंगल हो गया। दो जगह में इसको तोड़ दिया हम लोग। चलिए, अब आगे क्या होता है कि देखिए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो ट्रेपेजियम, इसका हम एरिया लिख दिए। इसका एरिया हो जाएगा ओ ए, ओके, इंटू ओ सी, है ना। ठीक है, ओ ए इंटू ओ सी हो गया, ये एक पार्ट हुआ, प्लस 1/2 हाफ इंटू ए डी आपका बेस हो गया। मतलब ट्रेपेजियम का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ओ ए इंटू ए सी। ये आपका ओ ए हो गया, ये आपका ए सी हो गया, सॉरी ये आपका ओ ए हो गया, है ना, और ये आपका ओ सी हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ हम कर दिए यहाँ पे रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस मेरा हो गया ए डी, या ए डी, उसके बाद हाइट हो गया मेरा बी डी, ये आपका बी डी। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग ओ ए इक्वल टू यू, मेरा ओ ए का वैल्यू यू है। ठीक है, ओ सी का वैल्यू जो मेरा है वो है ए डी है ना। ओ सी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा टाइम है टी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, ओ सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी, और बी डी इज इक्वल टू ए टी, है ना। बी डी इज इक्वल टू ए टी। ये जो बी डी इज इक्वल टू ए टी आया, ये हम पहले प्रूव कर चुके थे पिछला वाला में। तो पिछला वाला डेरिवेशन में हमने बी डी इक्वल टू ए टी प्रूव किया था। नाउ वी गेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ठीक है, कैसे आया देखिए एस के बारे में। एस इज इक्वल टू, एक मिनट आपको अच्छे से लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे ओ ए मेरा क्या है, यू है, यू। ओ सी मेरा क्या है, टी है, यू टी। ठीक है, प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ए डी इंटू बी डी, तो ए डी मेरा है, या ए से डी ये मेरा है टी। ठीक है, इंटू जो बी डी हम निकालें ए टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। ठीक है,
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अक्सर आता है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेरिवेशन हो गया आई थिंक, और एक डेरिवेशन बचा है। तो डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो अब आता है आपका ग्राफ, तो आपका सेम रहेगा। लेट द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय एरिया इनक्लोज विद ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ऑलराइट, नाउ एस जो है मेरा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई 2 है ना, ओ ए बी सी। ठीक है, तो ओ ए इंटू ओ ए प्लस जो मेरा है बी सी है ना, ये ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद ओ ए प्लस बी सी हो गया इंटू आपका हो गया ओ सी। ठीक है, ये ओ सी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो सब्सटीट्यूट हम कर दिए, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर दिए, ओ ए का वैल्यू यू, बी सी का वैल्यू वी, ये जो आपका बी सी है इसका वैल्यू आपका वी है ना, ओ सी का वैल्यू हमने टी किया हुआ है ऑलरेडी, ओ सी का वैल्यू है मेरा टी। ठीक है, नाउ वी गेट, इसको सारे को सब्सटीट्यूट जब हम कर दिए तो सारे को सब्सटीट्यूट करने से मेरा क्या आता है इक्वेशन, एस इक्वल टू यू प्लस वी टी डिवाइडेड बाई 2 है ना, इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमको क्या मिला है कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हम प्रूव कर चुके थे। तो t को सब्सटीट्यूट कीजिए, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, वही चीज़ मैंने किया है, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम यूज़ किए तो क्या मिला मेरा, देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है ना। तो 2 में इक्वेशन 1 में हम क्या किए, t का वैल्यू को पुट कर दिए है ना। तो इक्वेशन 1 में जब हम t का वैल्यू पुट किए तो s क्या निकलता है, s इज इक्वल टू इक्वेशन 1 देखिए u प्लस भी। ठीक है, u प्लस भी और यहाँ पे t है, t का वैल्यू हम निकाले हुए हैं v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये हमने निकाला है t का वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये आपका था t का वैल्यू है ना, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी कि आपके पास नीचे क्या क्या आ गया, 2a आया। 2a को आप यहाँ पे रख दीजिए, 2a s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा क्या 2as, इधर 2as बचा और इधर आपके पास क्या बचा u प्लस भी और ये v प्लस यू प्लस v प्लस यू और v माइनस यू, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, वही सारा चीज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका पूरा हो गया 2as। ठीक है, तो यही जो आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as जो प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारा तीनों का तीनों डेरिवेशन कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल के लिए भी, ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोशन चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन यही तीनों फार्मूला से बनने वाला है। ऑलराइट, तो अब लास्ट टॉपिक बचा आई थिंक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, अगर आप स्टोन को घुमाते रहेंगे तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। वेलोसिटी इज चेंजिंग एज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी है ना। इसमें एक्सेलरेशन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ऑलराइट, यही इसमें देखना था। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वाला वीडियो कंप्लीट होता है। फुल लेक्चर था मोशन चैप्टर का जो कि कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज प्लस इंटरनल क्वेश्चन भी जितना है, सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे के साथ शेयर करें इसको। जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें कोई अलग से कंपटीशन का तैयारी ना करना पड़े। नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़िए, आपका सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा।